अपने परिवार में बताइए कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। जैसे आपने पहले 2 वीडियो देख चुके होंगे कि 12 का कुछ कुछ जो ये ऑप्टिक्स का बेसिक बात हम बता चुके हैं। ठीक, लेक्चर 2 में हम यहाँ तक बता दिए थे प्रकाश के परावर्तन तक। अब आगे पढ़ने जा रहे हैं कितना, प्रकाश के परावर्तन के टाइप। तब बताइए प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं। तो जो प्रकाश के परावर्तन के इसके जो होते हैं ना 2 टाइप होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पहला को बोलते हैं हम लोग नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, ठीक ना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और एक और आपका होता है अनियमित परावर्तन। दूसरा का क्या होता है, अनियमित परावर्तन, जिसको बोला जाता है इरेगुलर रिफ्रैक्शन। ठीक ना। तब परावर्तन के कितने प्रकार, तो 2। पहला क्या, तो पहला होता है नियमित परावर्तन जिसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा का होता है अनियमित परावर्तन जिसको बोलते हैं क्या, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक ना, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए हम अब जो है ना पढ़ेंगे सबसे पहले किसके बारे में, कि नियमित परावर्तन होता है क्या। नियमित के मतलब होता है ना लगातार, रेगुलर। ठीक ना, तो नियमित जैसे करने के मतलब है, नियमित में भी कुछ कुछ बात याद रखना पड़ता है कि आपको सतह कैसा लेना है, प्रकाश के किरण आएंगे कैसे। तो इसमें जो होता है ना नियमित परावर्तन में हम लोग सतह को जो है ना प्लेन लेते हैं। ये प्लेन सतह है और क्या है, अपारदर्शी है। सतह कैसा है, प्लेन और अपारदर्शी। ठीक ना, जिसको बोलते हैं अनट्रांसपेरेंट। ये आपका कैसा सतह है, तो प्लेन सतह। अच्छा, उसके बाद में इसमें यही होता है ना, जिसे परावर्तन क्या जानते हैं कि आपतित की मतलब कि कोई जो किरण होती है ना किसी से अपारदर्शी सतह से टकरा कर अपने माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसमें भी होगा वही चीज, लेकिन इसमें हम लोग जो इसमें बात है ना कि बहुत सारे किरण को लाएंगे, 1 2 को नहीं, मतलब बहुत सारे किरण को लाएंगे। ठीक, जिसे देखिए एक और किरण को लाए, और ये सब जितना भी किरण होगी ना, ये सब किरण आपस में क्या होगी, तो पैरेलल होगी, आपस में क्या होगी, समानांतर होगी। ये सब किरणें क्या होगी, आपस में समानांतर होगी। तो ये आपका कौन सा किरण है, तो इंसिडेंट रे है, यानी कि आपतित किरण है। ये आपका है आपतित किरण, और ये इसका हम संकेत दिखा दिए हैं कि हाँ किधर से आ रही है प्रकाश की किरण। अच्छा, उसके बाद में ये आपतित किरण, तो परावर्तन के नियम क्या कहता है, जितने कोण पर कोई वस्तु आपतित, जितने कोण पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई है उतना ही कोण से वो क्या होगी, परावर्तित होगी। तो देखिए अगर ये आया है इस मतलब यहाँ इस रूप में, तो इसमें हमको देखना पड़ेगा कोण कैसे पता करते हैं। तो जब तक अभिलंब नहीं बनाएंगे तब तक मेरा कोण पता नहीं चलेगा। ये आपका हो गया अभिलंब। अभिलंब हो गया तो ये पता चला ना किस कोण से आया है, तो आई कोण से। तो जाएगा भी किस कोण से, तो आर कोण से। ये किस कोण से जाएगा, तो आर कोण से। तो यहाँ देखिए जो आपतन कोण था ना वो बराबर हो गया किसके, परावर्तन कोण। और जितना भी जोड़े हैं ना सब में, मतलब सब में बारी बारी से ही काम होता है। हम हर बार इस चीज़ को दिखाएंगे नहीं, है ना, पिक्चर थोड़ा गंदा हो जाएगा। तो इसमें आपको समझना है कि अगर ये जो है ना इस तरह से आया और इधर चला गया, वैसा ही ये इस तरह से आया तो ये भी क्या होगा, इधर चला जाएगा। ये भी जो है आया जिस तरह से उसी तरह से चला जाएगा, मतलब जितना कौन सा आया सब उतना ही कौन से क्या होगा, चला जाएगा। सबके लिए हम अभिलंब बना देते हैं और इसके लिए भी बना देते हैं। और ये देखिए इसमें बात यही रहना चाहिए ना कि अगर आपतित किरण क्या है, अगर आपतित किरण एक दूसरे के समानांतर है, जैसे ये जो किरण है ना इसके समानांतर है, और ये जो किरण है एक दूसरे इसके समानांतर है, और ये वाला इसके समानांतर, यानी कि आपतित किरण इसमें क्या होती है, समानांतर होती है। तो परावर्तित किरण भी क्या होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो नियमित परावर्तन। प्रकाश के ऐसी परावर्तन को क्या बोलते हैं हम लोग, नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन में बताइए सतह कैसा लेंगे, तो नियमित परावर्तन में सतह लेते हैं हम लोग समतल यानी कि प्लेन। ठीक, और नियमित परावर्तन में होता है क्या है, ये क्या है कि मतलब कि इसमें होता है कि समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, ये सब किरणें क्या है, समानांतर आ रही है। तो समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें सतह से टकराने के बाद पुनः समानांतर ही लौट जाती है।
समानांतर आती है, सतह से टकराती है और टकराने के बाद समानांतर ही लौट जाती है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का नियमित परावर्तन। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। तो चलिए देखिए, अब जो है ना आगे बढ़ते हैं कि अनियमित परावर्तन क्या होता है। तो इसको थोड़ा हम मिटाते हैं कि अनियमित परावर्तन होता क्या है। तो अनियमित परावर्तन मैंने सॉरी देखिए, नियमित परावर्तन में सतह लिए थे प्लेन, तो अनियमित परावर्तन में सतह कैसा लेंगे, रफ। इसमें सतह कैसा होगा, रफ। रफ कहने के मतलब होगा टेढ़ा मेढ़ा, जैसे इस तरह से होगा सतह, इस तरह से। ठीक ना, ये है आपका रफ सरफेस, या बोल सकते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा या जिगजैग। चलिए रफ लिख देते हैं, या इसको खुरदर भी बोला जाता है। मतलब समझिए ना कि जिसे ऐसे टच करने पर महसूस होता है रुखरा रुखरा, वैसा ही ये सरफेस है। ठीक, तो इस पे ना प्रकाश की किरण क्या होगी, होगा वही काम, आएगा समानांतर, लेकिन टकराने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये समानांतर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, इसको करने के लिए ये सब क्या है, तो ये सब है आपका आपतित किरण। ये सब क्या है, तो आपतित किरण कुछ दूरी दूरी पर लाते हैं ताकि पिक्चर जो है क्लियर बना सके। ये सब आपका क्या है, तो आपतित किरण है। अच्छा, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं परावर्तन के नियम में कि जितना कोण से आया उतना ही कोण से जाएगा। तो देखिए ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कहने के मतलब है ना कि पूरा सीधा नहीं है, ये कुछ टेढ़ा हुआ है। तो अगर सीधा रहता, ये पूरा इस तरह से होता था, अभिलंब हम लोग इस तरह से बनाते हैं। ठीक ना, अभिलंब हम किस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, यानी कि 90 डिग्री का कोण बने। लेकिन सतह जो है ना इस तरह से है, इस तरह से, तो अभिलंब भी थोड़ा टेढ़ा बनेगा, अभिलंब भी क्या बनेगा, थोड़ा टेढ़ा बनेगा। तो ये देखिए, ये जो सतह है ना कुछ इस तरह से है, तो अभिलंब भी कुछ इस तरह से इसका बनेगा, अभिलंब भी कुछ इस तरह से इसका बनेगा ना। अच्छा, उसके बाद में ये अगर आई कोण से आया तो परावर्तन में जाएगा कि कौन कोण से, तो आर कोण से। तो आर कोण से कहने मतलब अगर इतना कोण से आया है तो जाएगा भी ये इतना ही कोण से। तो देख लीजिए जाएगा कितना कोण से, तो इस कोण से ये चला जाएगा, इस कोण से ये चला जाएगा। ये आया है तो इसको आपतित किरण दिखा देते हैं, और गया है तो इसको परावर्तित किरण दिखा देते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ना इसको देखते हैं, इसको ये वाले किरण को, अगर ये किरण आपतित किरण है तो देखिए इसमें सरफेस कैसा है, बात वही प्लेन सरफेस, तो नॉर्मल इस तरह से। ठीक, सरफेस है टेढ़ा, मतलब ये उस तरह से उठा हुआ है, तो अभिलंब भी किस तरह से, इस तरह से बनेगा, अभिलंब भी इस तरह से बनेगा, क्योंकि अभिलंब के मतलब होता है 90 डिग्री। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि सरफेस है इस तरह से तो अभिलंब बना दिए इस तरह से, तो ये तो सही है, लेकिन आपको मन में ये भी ख्याल है कि सरफेस है मेरा इस तरह से तो अभिलंब बना दे इस तरह से, तो ये कभी 90 डिग्री बनेगा, ये कभी 90 डिग्री बनेगा कौन, तो बोलिएगा कि नहीं। नहीं जब बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, करेंगे वही काम, इसके अनुसार हमको चलना पड़ेगा। ये आपको बनाएगा 90 डिग्री, तो जब ये आपका 90 डिग्री बनेगा तो ये 90 हो गया, और ये भी 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये सरफेस जो है ना इस तरह से है, यहाँ जो इसका अभिलंब है ना वो भी किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से, बहुत पतला अभिलंब बनेगा, यहाँ बहुत पतला अभिलंब बनेगा। ठीक है, अच्छा ये आपका आपतित किरण है, तो जिस कोण से आया है उस कोण से चला जाएगा। तो आई कोण से आया तो जाएगा कौन कौन से, तो आर कोण से आया है, आई कोण से जाएगा कौन कौन से, आर कोण से। ठीक, तो ये देखिए मतलब कि अच्छा इस सरफेस में देखिए इस तरह से है, मतलब ये सरफेस इस तरह से, तो अभिलंब भी इस तरह से बनेगा, बनेगा ना। तो चलिए, तो जब अभिलंब इस तरह से बनेगा तो इसका अभिलंब कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। मतलब आई जो है ना कितना बड़ा बन गया, तो आर भी इतना बड़ा बनना चाहिए। इसका मतलब ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, जाएगा ना, और ये भी जो है ना, ये भी जो है इसी तरह से चला जाएगा। इसका मतलब आपको क्या पता चला कि आपतित किरण तो सब समानांतर है। ये सब कौन सा किरण है, तो आपतित किरण। तो आपतित किरण तो आपस में सब समानांतर है, लेकिन परावर्तित किरण देखिए एक इधर गया है तो एक इधर है, तीसरा का इधर है, चौथा इधर है। इसका मतलब आपको समझ में आया। इसमें हम लोग कैसा सतह लिए हैं, तो रफ सरफेस लिए हैं। और रफ सरफेस में क्या होगा कि जो ये अनियमित परावर्तन में कि प्रकाश आती तो है समानांतर, आती तो है समानांतर, लेकिन जाती नहीं है समानांतर। ठीक ना, यानी आपतित किरण एक दूसरे के समानांतर हो, परावर्तित किरण एक दूसरे के समानांतर नहीं हो, तो उसको कौन सा परावर्तन बोलते हैं, तो अनियमित परावर्तन। ठीक,
बताइए नियमित परावर्तन में हम लोग क्या लेते हैं? नियमित परावर्तन मतलब प्लेन सरफेस, आई है समानांतर तो जाएगी भी क्या? समानांतर। और अनियमित परावर्तन में क्या लेते हैं? आई है समानांतर लेकिन जाएगी क्या? अलग अलग दिशा में, वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएगी। मतलब वही बात है, जिस कोण से आई है उसी कोण से जाएगी, सरफेस भले रुखरा हो या प्लेन हो। ठीक, अगर रुखरा सरफेस है तो अनियमित परावर्तन, प्लेन सरफेस है तो नियमित परावर्तन। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हम लोग दर्पण। ठीक ना, जो जो है ना ये 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन बोल सकते हैं ना कि बेसिक चीज़ है। 12th के लिए और 10th के लिए भी जो है ना कुछ ज़्यादा जरूरी होता है ये सब चीज़। तो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? दर्पण। और यहाँ से ये जो पढ़ाई होगा ना दोनों क्लास के लिए, 10th और 12th दोनों के लिए। ठीक, दर्पण के मतलब क्या होता है? दर्पण क्या होता है? दर्पण क्या होता है बताइए? तो दर्पण जो होता है ना एक अपारदर्शी सतह होता है, अपारदर्शी सतह होता है। दर्पण क्या है? एक अपारदर्शी सतह होता है। और अपारदर्शी कहने के मतलब क्या है? जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता है, जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अपारदर्शी सतह। तो दर्पण भी क्या है? एक अपारदर्शी सतह है। जो क्या करता है? दर्पण का काम क्या है? तो ये जो है ना प्रकाश का परावर्तन कराता है, बस इतना ही बात याद रखना है। प्रकाश का परावर्तन करवाता है। दर्पण क्या है? तो दर्पण एक अपारदर्शी सतह है जो प्रकाश के किरणों को क्या करवाता है? परावर्तन करवाता है। जैसे कहने का मतलब आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे और 10th के होंगे तो उनके लिए तो नए हैं, लेकिन 12th वाले बच्चों के लिए जैसे देखिए आप लोग पहले पढ़ चुके हैं जो दर्पण होता है ना, ये मान लीजिए दर्पण है, तो ये दर्पण है तो इस पर अगर कोई भी प्रकाश की किरण ले जाएंगे ना तो ये जाएगा यहाँ टकराएगा, टकरा के मुड़ जाएगा। यहाँ से नीचे से भी ले जाएंगे, जाएंगे यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद मुड़ जाएगा। ठीक ना, तो यही काम होता है किसका? दर्पण का। दर्पण क्या करता है? प्रकाश की किरणों का परावर्तन करवाता है। ठीक, अब पढ़ेंगे क्या? दर्पण के टाइप। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो चलिए देखते हैं। जो दर्पण होता है, पहले बताइए दर्पण क्या है? तो एक अपारदर्शी सतह है जो प्रकाश की किरणों को क्या करवाता है? परावर्तन करवाता है। परावर्तन करने के मतलब रिफ्लेक्शन। ठीक, प्रकाश की किरण जो है ना इससे टकराती है और टकराने के बाद लौट जाती है। ठीक, ये क्या करवाता है? प्रकाश की किरणों का रिफ्लेक्शन। चलिए अब आगे पढ़ते हैं प्रकाश की दर्पण के टाइप। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। कोई कोई जो बच्चा होता है ना बोल तो देते हैं कि दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन पूछने के बाद बता देते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, बच्चा तो बोल तो देते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, बोल देते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसका मन में ख्याल आ जाता है क्या 2 प्रकार करने का मतलब एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप लोग समझदार हैं, आप लोग पक्का बता दीजिएगा कि दर्पण कितने प्रकार के। तो उम्मीद है कि बोलिएगा यही बात, दर्पण 2 प्रकार के। लेकिन ये वाला बात नहीं भूलिएगा कि हाँ उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दर्पण 2 प्रकार के, एक होता है आपका गोलीय दर्पण और दूसरा का होता है क्या? समतल दर्पण। गोलीय दर्पण एक, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण को बोलते हैं क्या? स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर। और इसको क्या बोलते हैं? तो प्लेन मिरर। तो जो आपका गोलीय दर्पण होता है ये होता है 2 टाइप का। गोलीय दर्पण कितने प्रकार? तो 2 प्रकार। वो भी कौन कौन सा? तो एक होता है आपका उत्तल दर्पण और एक आपका होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण कहने के मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। और ये आपका क्या होता है? तो ये आपका होता है कॉनकेव। ये आपका क्या होता है? तो कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। ठीक, बात बताइए दर्पण कितने प्रकार? तो 2 प्रकार के। कौन कौन? तो नंबर 1 गोलीय दर्पण, नंबर 2 समतल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। एक आपका होता है उत्तल दर्पण, दूसरा का होता है आपका अवतल दर्पण। अच्छा, समतल दर्पण के कोई और टाइप नहीं होता। समतल दर्पण एक ही टाइप का होता है। ठीक ना। अच्छा, समतल दर्पण जो होता है ना, देखिए अब आगे थोड़ा मिटाते हैं इसको। अब पढ़ेंगे किसको? हम सबसे पहले पढ़ लेते समतल दर्पण को, उसके बाद में पढ़ लेंगे किसको? गोलीय दर्पण को।
तो समतल दर्पण को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। समतल दर्पण, तो जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण, अच्छा इसका डेफिनेशन आप लोग क्या बताइएगा? कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल, जिसका, उसी को बोलते हैं समतल दर्पण। जैसे ये आपका है समतल दर्पण, जिसका यूज जो है ना हम लोग घर में करते हैं अपना शक्ल देखने के लिए। ये आपका कौन सा है? तो समतल दर्पण, ठीक है ना। समतल दर्पण में क्या होता है, तो एक भाग कलई किया होता है, दूसरा भाग, ठीक है। तो देखिए, और अलग अलग पेंटिंग होता है, लेकिन इसमें हमको याद रखना है कि जो समतल दर्पण होता है उसका मतलब परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, तो परावर्तक सतह जो है ना वो होना चाहिए समतल। मतलब क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड सरफेस कैसा होना चाहिए, सॉरी रिफ्लेक्टिव सरफेस कैसा होना चाहिए, तो